चलिए, किसी भी एग्जामिनेशन को पास करने के लिए आप बहुत सारा प्लानिंग करते हैं, या बहुत सारे छात्रों को पता ही नहीं चलता है कि हम कैसे वहां तक पहुंच पाएंगे। इस पर एक छोटा डिस्कशन, चूंकि आपके सामने में अभी एसएससी सीजीएल का वैकेंसी दिया हुआ है और 17,727 सीट, जो कि बहुत ही अच्छा सीट माना जाएगा, वो आपके सामने में है। तो वैसे बच्चे जो ग्रेजुएशन कंप्लीट कर चुके हैं, जो ग्रेजुएट आज के डेट में हैं, उनके लिए एक सुनहरा अवसर है, अगर आप कुछ दिनों से या 1-2 साल पहले से तैयारी कर रहे थे तो। बट जो तैयारी नहीं भी पहले से कर रहे थे, अभी 2 महीने का समय, 2.5 महीने का समय जो भी उसके लिए बचा हुआ है, तो उसके लिए आखिर क्या किया जाए वो भी बता दिया जाएगा। और एक कॉमन बात बता जा रहा है, जो लॉन्ग रन में भी, जैसे CHSL आप आगे साल का देंगे, अगले साल का, उसके लिए भी, फिर आपका CPO देना होगा उसके लिए भी, या और भी कोई भी कंपटीशन, जैसे आप रेलवे में जाना चाहते हैं, बैंक में जाना चाहते हैं, या और भी कहीं पर भी स्टेट एग्जामिनेशन बहुत सारा होता है, तो उन सारे चीजों के लिए क्या करना पड़ता है वो चीज आपको समझाया जा रहा है। ठीक है, इसलिए यहां पर सबसे पहले देखिए, जो हमारा एक मंजिल होता है, जो एम बोलते हैं, ठीक है, जो हमारा मंजिल है, बोले मंजिल मीन्स लक्ष्य जो बोलते हैं, ये क्या है, एम, एम्बिशन, कहां तक जाना है वो चीज। तो ये क्या है, ये आप सभी छात्रों का एक ही चीज है कि आपको जो है ना यहाँ पर गवर्नमेंट जॉब लेना है। यही तो एम है। अब गवर्नमेंट जॉब लेना है तो आप क्या हो सकता है, एसएससी में जा सकते हैं, रेलवे में जा सकते हैं, बैंक में जा सकते हैं, और स्टेट एग्जामिनेशंस में जा सकते हैं, ऐसे। तो ये आपको जो ना इतने तरह का रेंज दिखता है, लेकिन ये देखने में छोटा तो लग रहा है, बट इसमें बहुत सारा एक्स्ट्रा रेंज हो जाता है, इसमें बहुत सारा एक्स्ट्रा रेंज हो जाता है। जैसे अगर बात किया जाए तो एसएससी में आप क्या देखते हैं ऐसे, तो CHSL जो इंटर पर है, CGL जो ग्रेजुएशन पर है, CPO जो ग्रेजुएशन पे है, रेलवे में 2 हो जाता है आपका, टेक 1 हो जाता है, नॉन टेक है ना, ये चीज नॉन टेक। बैंक में भी 2 चीज मान लीजिए, जैसे एक क्लैरिकल पोस्ट होता है और एक ऑफिसर जो PO बोला जाता है, ये चीज। और स्टेट एग्जामिनेशंस में बहुत सारा पोस्ट होता है, जैसे इसमें क्या है, जैसे आप बिहार का बात करें तो बिहार SSC होता है, इसी प्रकार और भी स्टेट का अपना SSC होगा। इसमें दोनों लेवल हो जाता है, इंटर लेवल और आपका ग्रेजुएशन वाला, CGL जो बोलते हैं, ये चीज हो गया इंटर लेवल और ग्रेजुएशन वाला। ठीक है, ये दोनों इसमें हो गया। उसके बाद में और भी होता है बहुत सारा, सचिवालय सहायक होता है, सचिवालय असिस्टेंट जो सहायक होता है, ये चीज है ना, सब इंस्पेक्टर होता है, जिसे बिहार दरोगा बोलते हैं, यूपी दरोगा है ना, पुलिस, तो ये भी आपका होता है। तो उन सारे चीजों को अगर देखा जाए तो इस हिसाब से जो है ना, आपको इसमें भी काफी अच्छा रहे। प्लस क्या होता है, इसमें इरिगेशन डिपार्टमेंट होता है, फिनांस डिपार्टमेंट होता है, बहुत सारा चीज जो इसमें इसके थ्रू उसमें आपको भेजा जाता है। मीनिंग है ये हमारा एक कंसेप्ट है कि हम वहां तक जाना चाह रहे हैं, और वहां तक जाने के लिए क्या क्या करना चाहिए, उन सारे बातों पर अभी थोड़ा सा एक चर्चा किया जा रहा है। तो देखिए, होता क्या है कि 2 तरह के छात्र होते हैं, एक छात्र डिजर्विंग होते हैं, एक नॉन डिजर्विंग। एक छात्र जो है डिजर्विंग और एक नॉन डिजर्विंग। डिजर्विंग छात्र का अर्थ होता है कि उस छात्र का सिलेक्शन होगा ही, इसका चांसेस ऑलरेडी बहुत ज्यादा बनता है। लेकिन जो नॉन डिजर्विंग छात्र होते हैं, उनका अर्थ निकलता है कि उनका नहीं होगा, है ना, होने का चांस बहुत कम होता है। बट कभी कभार क्या देखा गया ऐसा, और कभी कभार नहीं, बहुत बार ऐसा देखा जाता है, सरप्राइजिंगली ये रिवर्स हो जाता है। हम क्या बोले आपसे, जो डिजर्विंग होगा एक नॉन डिजर्विंग, तो बोले परिभाषा इसका क्या है, डिजर्विंग का अर्थ होता है कि ये छात्र डिजर्विंग है, दैट मींस इसका होगा ही, इसका चांसेस बहुत ज्यादा है, और नहीं होने का चांस बहुत कम है। जो नॉन डिजर्विंग होता है, उसका नहीं होने का चांस ज्यादा है और होने का चांस बहुत कम होता है। लेकिन रिवर्स सिचुएशन का अर्थ होता है कि डिजर्विंग का नहीं हुआ और नॉन डिजर्विंग का सिलेक्शन हो गया, ऐसा भी होता है। इससे हम लोगों को सीखना है कि आपके पास में पूंजी भले हो, लेकिन उस पूंजी का यूटिलाइजेशन, माने कैपिटल का यूटिलाइजेशन सही तरीके से होगा तो आप आगे बढ़ेंगे, सक्सेसफुल बिजनेसमैन बन जाएंगे। लेकिन बोले एक के पास पूंजी नहीं है, नॉन डिजर्विंग पूंजी नहीं है, फिर भी धीरे धीरे थोड़ा टाइम लगेगा, इन धीरे धीरे उसका प्लानिंग स्ट्रैटेजी सारा सही है, तो वो जो है सक्सेसफुल बिजनेसमैन बन जाता है। आप सुनते होंगे ना कि 100 रुपए से व्यापार शुरू किया, या मान लीजिए कि 1 लाख रुपए से व्यापार शुरू किया, आज जो है 500 करोड़ का मालिक है। ऐसा ये क्या था, नॉन डिजर्विंग होते हुए वो डिजर्विंग हो गया। और किसी को देखेंगे कि 50 लाख रुपया लगा करके या 1 करोड़ लगा करके व्यापार शुरू ही किया था और फ्लॉप हो गया, वो आपको जो है ना सफल नहीं हो सका, ऐसा भी होता है। तो यही तो चीज है, सफलता और असफलता के बीच में आपका जो एक कंडीशन है कि कुछ भी हो सकता है।
इसका कोई ऑथेंटिक सिद्धांत नहीं होता है, यही करेंगे तो अच्छा होगा, ये नहीं करेंगे तो अच्छा होगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो हम लोगों को समझना पड़ेगा कि आखिर क्या होता है जिसके कारण सिलेक्शन होता है। बहुत सारे छात्र पढ़ाई में बहुत अच्छे होते हैं, मेहनत भी करते हैं, ठीक है, फिर भी नहीं होता है सिलेक्शन। और बहुत सारे छात्र पढ़ाई में थोड़ा कमजोर होते हैं, मेहनत अच्छा करते हैं, उनका सिलेक्शन हो जाता है। बहुत सारे छात्र तेज भी होते हैं, मेहनत कम भी करते हैं, फिर भी हो जाता है। तो इन सारे बातों से अब समझ में ये चीज आ रहा है कि आखिर होता क्या है, वो देखिए यहां पर। बोलिए, दो चीज होता है, एक क्या है कि कॉमन बात होता है, ये क्या कॉमन चीज है, मीनिंग है ये सभी को करना ही पड़ेगा। आज बोले कोई मेडिकल का तैयारी कर रहा है तो वो एसएससी नहीं निकाल सकता है। क्यों? क्योंकि मेडिकल के अनुसार वो बायोलॉजी ज्यादा पढ़ेगा, थोड़ा बहुत फिजिक्स केमिस्ट्री जो भी है वो पढ़ेगा। लेकिन क्या है, आपके एसएससी में जीके जीएस पूछा जाएगा, मैथ्स अलग तरीके का पूछा जाएगा, उसको दिक्कत होगा। अर्थ क्या निकला कि पढ़ाई तो सभी को करना ही पड़ेगा, इस पढ़ाई के साथ साथ में जो है ना एक्स्ट्रा यहां पर कुछ करना पड़ता है, प्लानिंग, एक्स्ट्रा प्लानिंग, एक्स्ट्रा टेक्निकल अप्रोच है ना, ये सब जो है ना ये लगाना पड़ता है, ये एक्स्ट्रा में आ जाता है। मीनिंग है पढ़ाई तो सारे छात्र करेंगे, कॉमनली पढ़ना तो पड़ेगा ही, जितने भी छात्र अच्छे हैं तैयारी कर रहे हैं उनको पढ़ाई करना पड़ता है और पढ़ते भी हैं वो। लेकिन उसके बावजूद किसी का होता है, किसी का नहीं होता है। पढ़ने में अच्छे थे फिर भी नहीं हुआ, पढ़ने में थोड़ा कमजोर थे फिर भी हो गया। एक ही रूम में, एक ही लॉज में, एक रूम में दो बच्चे रहते थे, एक पढ़ने में तेज थे, एक पढ़ने में कमजोर थे। कमजोर वाला इस तेज वाले से बराबर पूछते थे और एक ही एग्जामिनेशन दोनों दिए, जिसमें जो कमजोर थे उनका सिलेक्शन होता है और जो तेज थे उनका सिलेक्शन नहीं होता है। ऐसा भी कई बार देखा गया है। तो कारण तो बनता है समझने का कि आखिर ऐसा क्यों। सिद्धांत कुछ कहता है, प्रैक्टिकली कुछ और होता है। तो फर्क यही है, देखिए ये कॉमन चीज है। ये सिद्धांत कहता है अच्छी पढ़ाई करो, अच्छा नौकरी मिलेगा, ये सिद्धांत कहता है। लेकिन उस सिद्धांत में ये चीज जरूरी होता है, तभी आप बहुत आगे बढ़ जाते हैं। तो ये क्या होता है ना, आप जब तैयारी करते हैं तो उसमें सबसे बड़ी बात है आप में एक आत्मविश्वास होना चाहिए। कमजोर छात्र भी अपने आप में आत्मविश्वास जगाइए कि नहीं हमारा होगा ही, क्यों नहीं होगा, हम मेहनत करेंगे तो हमारा होगा। ये सोच करके लगातार खुशी मन से और एम्फेटिक वे में पढ़ाई करिए, कंसिस्टेंट बने रहिए, मींस लगातार पढ़ते रहना है जब तक मंजिल ना मिले तब तक। ऐसा किसी के डेविएशन करने से, डेविएट करने पर आप डेविएट मत होइए। ये सारे बात का ध्यान अगर रखेंगे तो आप आगे बढ़ेंगे। तो ये आप में एक आत्मविश्वास होना चाहिए। प्लानिंग बनाना पड़ता है कि कैसे क्या पढ़े। तो देखिए प्लानिंग में भी आपको बताया जा रहा है कि आपका 4 सब्जेक्ट्स जो मेन होता है ना, उस 4 सब्जेक्ट्स में जो है ना क्या होता है उस चीज को समझना। देखिए मैथ्स जो है और रीजनिंग जो है वो एक तरीके का होता है, मींस इसमें क्या होता है, कंसेप्ट, कैलकुलेशन, वो सारा चीज एक सिद्धांत है, साबित होता है सारा चीज है ना। कंसेप्ट भी होता है और आपको जो है ना उसमें जो है कैलकुलेशन भी होता है। और एक होता है आपका जीएस और यहाँ पर आपका इंग्लिश, जिसमें क्या है कि कोई कंसेप्ट वगैरह नहीं होता है। मेनली उसका क्या है कि एप्पल मीन्स सेब होता है, बस ये याद रखिए। मैंगो मीन्स आम होता है, ये याद रखिए। और यहाँ पर जो है ना जैसे जीके जीएस में बात करें तो आपको जो है ना कोई भी जीके की बिहार की राजधानी पटना है, ये आपका जीके है, तो ये सीधे याद कर लीजिए। ऐसा आप देखते हैं ना यूएस अमेरिका है ना, वाशिंगटन जो आप बोलते हैं यूएसए की राजधानी वाशिंगटन, तो बोले ये तो आप बोल देते हैं। कभी वाशिंगटन जो छात्र नहीं भी गए हैं तो उनको भी मालूम है। तो क्या है, किताब में देखे, पढ़ लिए, याद हो गया, बस बात खत्म है। उसको हम साबित नहीं करते हैं। लेकिन हमारा मैथ्स में जो है ना जो भी आंसर होता है उसको जांचा जा सकता है और उस आंसर का एक कंसेप्ट होता है जो हम कंसेप्ट के थ्रू आगे बढ़ते हैं। ऐसा तो इसलिए क्या करिएगा, पढ़ाई में जो प्लानिंग के अंतर्गत बता रहे हैं क्या करना पड़ता है। देखिए एक जो है कंसेप्ट वाला सब्जेक्ट और एक मेमोरी वाला सब्जेक्ट को मिला लीजिए। मीनिंग आप जो है इस तरीके से एक दिन में पढ़ेंगे और एक दिन में ये कंसेप्ट वाला सब्जेक्ट और ये आपका मेमोरी वाला बने, ऐसे मर्ज कर लीजिए। अब होता क्या है ना, बहुत सारे साथ मैथ्स भी पढ़ रहे, रीजनिंग भी पढ़ रहे हैं सेम डे में, तो हमारे ख्याल से इसको थोड़ा चेंज कर लिया जाए तो ज्यादा बेटर होगा। एक में दिमाग का खपत ज्यादा होगा, एक में दिमाग का खपत थोड़ा कम होगा। एक में दिमाग का खपत ज्यादा होगा, एक में दिमाग का खपत थोड़ा कम होगा। और पढ़ाई कैसे करेंगे तो देखिए सप्ताह में 3 दिन जो है हम ये चीज लेकर के चलेंगे, ये वाला है ना, सप्ताह में 3 दिन ये वाला लेकर चलेंगे। समझ रहे ना, 3 दिन, जैसे मान लिया कि मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे हो गया, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे हो गया, तो इस प्रकार से हम ले लेंगे
3-3 दिन करके ऐसा पढ़ लेंगे, या इसको आप अल्टरनेटिव में भी कर सकते हैं, लेकिन मेरे ख्याल से 3-3 दिन रखिए कि 3 दिन हम ये सब्जेक्ट ले रहे हैं और 3 दिन ये सब्जेक्ट ले रहे हैं, इस हिसाब से, ठीक है। या अल्टरनेशन में आपको अच्छा लगे कि ये एक दिन, जैसे मंडे को ये, ट्यूसडे को ये, फिर आपका वेडनेसडे को ये, थर्सडे को ये, फ्राइडे को वो, सैटरडे को वो, और एक संडे जो है ना यहाँ पर ये आपका रखा गया है, जो संडे में आप थोड़ा रिलैक्स वे में पढ़िए या थोड़ा कम ही पढ़ लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है इसमें, और भी आपका जो है ना माइंड को फ्रेश करने के लिए काम कर लीजिए, बहुत सारा काम होता है, ठीक है। उस हिसाब से थोड़ा इसमें हम लोग रिलैक्स कर लेंगे। तो ये पूरे सप्ताह का जो एक रूटीन बता दिया जा रहा है कि आप 3 दिन ये लेकर बढ़ेंगे सेम डे में। अब क्या है, जैसे फर्स्ट हाफ में आप ये रख लीजिए, सेकंड हाफ में ये रख लीजिए, मैंने 5 घंटा ये, 5 घंटा ये, 4 घंटा ये, 4 घंटा ये, जो आप पढ़ते हैं उस हिसाब से। यहाँ भी फर्स्ट हाफ में ये रख लीजिएगा, सेकंड हाफ में ये रख लीजिएगा। जैसे हम अगर 4-4 घंटे का बात करें तो 4-4 घंटा ऐसा हो गया, यहाँ भी 4 घंटा ये हो गया और सेकंड हाफ में 4 घंटा ये हो गया, ऐसा इस तरीके से 3-3 दिन करके ये पूरे सप्ताह का रूटीन बना दिया गया। और आप जो है यहाँ पर ये संडे जो देख रहे हैं ना, उस संडे में रिलैक्स करेंगे, थोड़ा बहुत जो पढ़ना का वो आप पढ़ाई कर लेंगे, इस बात पर ध्यान आपको देना, ठीक है। तो ये हो गया एक तरीका हमारा इस प्रकार से। दूसरी बात, ये तो कैसे पढ़ेंगे है ना, क्या पढ़ना है, उन सारी चीजों का इस प्रकार से हम लोगों का चर्चा हो गया। आपको मैथ्स भी पढ़ना है, रीजनिंग भी पढ़ना है, इंग्लिश भी पढ़ना है और जीएस भी पढ़ना है। अब यहाँ पर प्लानिंग के अंतर्गत ही ये बात बताया जा रहा है, अभी हम प्लानिंग के बारे में बता रहे हैं। तो प्लानिंग के अंतर्गत क्या है कि डिफरेंट एग्जाम्स के लिए डिफरेंट सब्जेक्ट्स का इंपॉर्टेंस डिफरेंट होता है। ऐसा, इसका अर्थ क्या निकला कि अगर हम एसएससी की तरफ जाना चाहते हैं तो मैथ्स और जीएस पर पकड़ बनाएंगे ज्यादा, अगर हम रेलवे की तरफ जाना चाहते हैं तो जीएस और मैथ्स पर पकड़ बनाएंगे ज्यादा, अगर हम बैंक पीओ बनना चाहते हैं तो आपको रीजनिंग और मैथ्स पर पकड़ बनाएंगे ज्यादा, अगर बैंक क्लर्क में जाना चाहते हैं तो यहाँ पर भी आपका रीजनिंग और मैथ्स को अच्छा पकड़, मीन्स यहाँ पर मैथ्स और रीजनिंग हम लिखना प्रीफर करेंगे, मैथ्स और रीजनिंग ऐसा। अगर आप रेलवे में जाना चाहते हैं, ये तो लिख ही दिए थे ऐसा, तो ये हो गया, इस प्रकार से आपको ये काम करना पड़ेगा। जो छात्र स्टेट एग्जामिनेशन में इंटरेस्ट ज्यादा लेते हैं उनके लिए भी आपको जीएस और मैथ्स पर पकड़ अच्छा बनाना पड़ेगा, ये चीज आपको दिमाग में रखना है स्टेट एग्जामिनेशन के लिए। बोले एसएससी का भी बात कर दी, रेलवे का भी बात कर दिए, पीओ का भी, क्लरिकल का भी ऐसा। तो ये इस प्रकार से आपको जो है ना सब्जेक्ट्स का इंपॉर्टेंस बता दिया गया कि किस एग्जामिनेशन के लिए किस तरह के सब्जेक्ट्स पर इंपॉर्टेंस ज्यादा देना है आपको, वो चीज बताया गया, ठीक है। उसके बाद देखिए ये हो गया सप्ताह में कैसे पढ़ेंगे उन सारे का चर्चा। अब यहाँ पर देखिए टेक्निकल बात क्या होता है उसको भी समझना है। हारा हुआ इंसान भी जीत सकता है अगर टेक्नोलॉजी उसका अच्छा होगा, और जीता हुआ इंसान भी हार सकता है अगर टेक्नोलॉजी उसका खराब होगा, ठीक है। तो इस चीज को आपको समझाया जा रहा है, ठीक है। इसका अर्थ क्या होता है वो भी हम आपको बता देते हैं। देखिए इसमें है क्या, एक सिचुएशन को रीड करिए। बोले एक गेंद बचा, एक बॉल क्रिकेट के मैच में, और जो बैट्समैन है उसको 2 रन का रिक्वायरमेंट है। एक गेंद बचा, 2 रन का रिक्वायरमेंट है। नॉर्मली क्या होता है, सिखाया जाता है कि वाइड बॉल जो भी होता है, आप माने बैट्समैन है तो आपको फील होता है कि हाँ ये वाइड जा रहा है, तो सिखाया जाता है, कोच सिखाता है कि वाइड बॉल में ज्यादा रिस्क नॉर्मली स्टार्टिंग में तो बिल्कुल ही नहीं लेना है, बीच में भी जनरली नहीं लेना है, ऐसा करके। तो वाइड गेंद में रिस्क जनरली नहीं लेना है, ऐसा समझाया जाता है, ठीक है, कि वाइड जाएगा। जैसे बैट्समैन यहाँ पर है, वाइड चला गया उस साइड में, तो इसको जनरली क्या होता है, आप भी देखते होंगे कि जनरली स्किप कर दिया जाता है, जो कि अभी मैच स्टार्ट हुआ या बीच के लेवल में ऐसा है। लेकिन बोले एक गेंद बचा है और 2 रन का रिक्वायरमेंट है, 2 रन बना दे तो जीत जाएगा, तो उस वक्त में क्या है ना, वही प्लानिंग, सिद्धांत हमारा कुछ और कर रहा है, पढ़ाई कुछ और बता रहा है कि ये करना चाहिए, लेकिन उस वक्त में टेक्निकल चेंज यही कह रहा है कि अब एक गेंद में हम अगर यहीं पर आ जाएंगे और बॉलर थोड़ा वाइड दे देता है, थोड़ा वाइड ऐसा करके है ना, जो वाइड नहीं भी हो सकता ऐसा, लेकिन उस लेवल तक का अगर जा रहा है ऐसे, तो अब क्या होता है कि ये जो है बैट्समैन अगर यहीं पर अच्छा से रुक जाता है तो ये जो है ना निंदनीय हो जाएगा और बहुत गलत डिसीजन होगा, क्योंकि हार गया वो कंप्लीटली जब वहीं रुक गया। लेकिन बोले जब यहां पर अगर उस बॉल को छोड़ दिया जाए तो हम हारेंगे ये, और उस बॉल को अगर चेज किया जाए तो हम स्टंप आउट हो सकते हैं, रन आउट हो सकते हैं, कुछ भी जो भी हो सकता है ऐसा करके, कैच आउट हो सकते हैं। तो अगर हम हो सकता है तो वहां पर दोनों चीजें, हार भी सकते हैं और जीत भी सकते हैं। तो आप देखते होंगे कि एक अंतिम गेंद में अगर 2 रन का रिक्वायरमेंट है तो बॉल चाहे जहां भी जाना, बैट्समैन अपना पूरा प्रयास करता है उसको स्ट्राइक लेने का। यही टेक्निकल चेंज होता है, यही प्लानिंग के अंतर्गत टेक्निकली आप अपने आप को कैसे चेंज करेंगे। तो ये सब चीज जो है ना कंपटीशन में कंप्लीटली लागू होता है, तभी आप आगे बढ़ते हैं। वही एक गेंद में जो है ना, एक क्वेश्चन में आप आलसी मत बनिए, अंत में जो है ना एक क्वेश्चन भी बचा हुआ है तो उसके लिए जैसे भी हो ना उतना ही फोर्स लगाकर बनाने का प्रयास करिए। कभी कभार बच्चे थक जाते हैं कि चलो अब एक क्वेश्चन है, बन भी नहीं रहा है, माइंड हरास्ट हो गया, छोड़ देते हैं। ऐसा मत छोड़िए, उसको पूरा प्रयास करें, जब तक वो आपको बेल ना बजा दे तब तक प्रयास आपको करते रहना है, क्योंकि शायद वो आपका तकदीर बदल दे वहां से। ओके, चलिए
अब यहां पर क्या होता है, कुछ बात और ऐसे देख सकते हैं। देखिए, बोले हम लोग बहुत जगह पर ऑप्शंस का हेल्प लेना प्रीफर करते हैं। तो आपके पास क्या होगा, देखिए एक बेसिक मेथड से मैथ्स का मजबूती करते हैं, रीजनिंग का मजबूती करते हैं। मेथड तो उसी में लगता है, बाकी तो इंग्लिश और वो जीएस जो मेमोरी का है। तो बेसिक मेथड एक जरूरी होता है मैथ्स और रीजनिंग दोनों में समझने के लिए, खासकर मैथ्स में तो पूरा होता ही है। उसके बाद क्या होता है, हम लोग कुछ फॉर्मूला जिसको ट्रिक्स के रूप में बोल दिया गया, तो ये आपका ट्रिक्स हो गया, फॉर्मूला बेस्ड, माने कुछ उसको जल्दी कर देता है ट्रिकी अप्रोच में। अब एक आता है ऑप्शन, ये बहुत मेजर रोल प्ले करता है, यही टेक्नोलॉजी आपको सीखना है। बहुत जगह ऐसा होता है ना कि देखिए आज क्वेश्चन बोलता है कि दो लगातार नंबर्स हैं, नेचुरल नंबर्स, और उसका यहां पर प्रोडक्ट समथिंग दे दिया है, ठीक है, प्रोडक्ट समथिंग दे दिया है, ऐसा कुछ भी, हम तो ऐसे रैंडमली लिख दिए। तो ये समझना है कि आज बोले यहां पर दिया और ऑप्शन बोला कि छोटी संख्या कौन सी है, ये छोटी है बड़ी, छोटी संख्या कौन सी है, और आपको यहां पर 51 दे दिया है, यहां पर आपका 40 दे दिया है, यहां पर आपका 60 दे दिया है, यहां पर आपको जो है 30 दे दिया, कुछ ऐसा। तो आप बोलिए कि इस जगह पर हम अपने से क्यों बनाएंगे, अपने से बनाएंगे क्वाड्रेटिक का, अगर रूट्स निकालेंगे आंसर तो आ जाएगा, टाइम बहुत किल होगा, वो ये मेथड हुआ। इस जगह पर ये मेथड लगाना ज्यादा प्रीफर करिएगा, टेक्निकल चेंज, क्योंकि बोले आज ये 50 भी गलत है, क्योंकि 50 और 50 भी मान लेना तो अब 2500 होगा, जबकि ये 900 है। मैंने कहा ये गलत है, 40 तो 1600, ये भी गलत है, आपको तो 900 लाना, तो ये टेक्निकल चेंज ऐसा। आज बोले 60 तो अपने आप गलत हो जाएगा, क्योंकि 60 × 60 3600 हो जाएगा। बोले आज 30 अगर इसको मानते हैं तो ये हमारा 31 है, और ये गुना करेंगे तो यूनिट पहले देखा जाता है 0 आ गया, अब 30 900 हो सकता है, तो ये आपका गुना करेंगे, ऐसा ये मैच किया, इसलिए आंसर बिल्कुल सही होगा। हमारे इस तरीके से जो है ना आप याद कर लीजिए कि अगर 50 क्वेश्चंस मैथ्स में जहां पर भी देगा, जैसे आपका सीपीओ होता है 50 क्वेश्चन मैथ्स में आता है, बैंक क्लर्क होता है, पीओ होता है, ऐसे करके इन सारे में 50-50 क्वेश्चन दिया जाता है। बैंक क्लर्क हो गया और पीओ हो गया, ठीक है। तो इसमें आप जो है ना यहाँ पर ध्यान रखेंगे, इस 50 क्वेश्चन में कम से कम जो है ना 10 से 15 क्वेश्चन आप मान के चलिए कि ऑप्शन के थ्रू बिना बनाए उत्तर पहचाना जा सकता है, बिना बनाए पहचाना जा सकता है। यही टेक्निकल चेंज आपको घर पे सीखते रहना है। जब भी क्वेश्चन बनाते हैं घर पे बनाने के बाद ऑप्शन से प्रयास करिएगा कि ऑप्शन में हम उस लैंग्वेज से कैसे इसको पहचान सकते हैं वो चीज। और जब आपको 25 क्वेश्चन देगा, जैसे रेलवे में 25 क्वेश्चन होता है, मैथ्स में, एसएससी में 25 क्वेश्चन होता है, मैथ्स में ज्यादा में तो 25 क्वेश्चन का ही लेवल अभी चल रहा है। इस 25 क्वेश्चन में भी आप जो है ना 5 से 8 क्वेश्चन तक दिमाग में रखिए कि हम ऑप्शन से बना सकते हैं। और ऑप्शन से बनाने में होता क्या है कि मैथ्स का कंप्लीट जानकारी न भी हो तो भी बहुत सारे क्वेश्चन का अंदाज लग सकता है ऑप्शन से, यूनिट को देखते हुए, ऑप्शन में एक रेंज को देखते हुए कि प्रश्न का उत्तर कहां तक हो सकता है, वो सारा चीज ऐसा। अब बोलिए एक अगर क्वेश्चन देखिए, एक 2 अंकों वाली संख्या और आगे कुछ भी बोला हुआ है और ऑप्शन में दे देता है, कभी बार ऐसा है 2 अंकों की संख्या और कुछ भी आगे बोला है और ऑप्शन में ऐसा लिखा हुआ है और 2 अंकों की संख्या आपको जो है ना इस प्रकार से एक ही दिया हुआ है, ऐसे करके ये चीज है ना, ये ऐसा लिख दिया। तो बोले एक 2 अंकों की संख्या और अंत में, बीच में जो भी बोला और अंत में डिमांड क्या बताए वो संख्या कौन सी है, तो 2 अंकों की संख्या में तो एक ही दिख ही रहा है। दैट मींस क्या है कि इसमें कुछ भी एफर्ट्स मत लगाइए और आप इसको टिक लगा करके बढ़ जाए, आपका आंसर राइट हो। यही समझना है। इसलिए क्या है कि आप अपने आप को जो है ना इस प्रकार से कास्ट करेंगे। तो चलिए आपको एक लेसन दिया गया है अभी एसएससी सीजीएल, अब यहां पर देखिए अभी इसका चर्चा हम कर दे रहे हैं। अभी एसएससी है ना सीजीएल, इसके बारे में आप देख रहे हैं 2024, जिसमें आपको 17,727 सीट दिया गया है और ये बहुत ज्यादा पद है, कम नहीं है ऐसा। इससे आप जो है ना इनकम टैक्स में जाते हैं, सीबीआई में जाते हैं, है ना, इनकम टैक्स हो गया, सीबीआई हो गया, एक्साइज हो गया, इस प्रकार से जो है ना आपका बहुत अच्छा प्रिवेंटिव ऑफिसर है ना, बहुत अच्छा डिपार्टमेंट आपको मिलता है। इसलिए इसके लिए जो है ना अभी हम लोग लगातार जो है यूट्यूब पर, उसके बाद में हमारा ऑनलाइन कैरियर एजुकेशन ऐप पर, कैरियर एजुकेशन ऐप ऐसा, कैरियर एजुकेशन ऐप और ऑफलाइन ऐसा करके, जो पटना ब्रांच हो गया ऐसा करके ऑफलाइन पटना। तो इस पर आपको जो है ना टेस्ट के थ्रू, चूंकि समय कम है तो इसमें आपका टेस्ट के थ्रू और कुछ पढ़ाई जो भी करना हो वो भी करा दिया जाएगा। तो टेस्ट के थ्रू जो है ना आपको इसका तैयारी कराया जाएगा। लगातार आपको जो है ना इसमें कुछ क्वेश्चंस दे करके आपको जो है ना उसका डिस्कशन करते हुए दिखा जाएगा। तो आप सभी वेट करिए और इस पर हम इसको ला रहे हैं तुरंत में। तो इस हिसाब से जो है ना जो हमारा हो पाएगा
उसके हिसाब से हम लोग इसमें उतने समय में तैयारी करेंगे। और सितंबर अक्टूबर ऐसा एग्जामिनेशन का डेट दिया है, तो जुलाई अगस्त पूरा है, ऐसे सितंबर लास्ट करे या अक्टूबर फर्स्ट करे, तो जुलाई अगस्त सितंबर है ना, ऐसा करके 3 महीना लगभग आपको मिल सकता है ना। तो 3 महीना मिलेगा, उसमें हम लोग जो है ना इसके थ्रू सीख लेंगे और इसमें आपको वही क्वेश्चन करा जाएगा जो अभी लेटेस्ट 5 इयर्स के आधार से आगे आपको उस एग्जामिनेशन में पूछा जाएगा, ऐसा उम्मीद करते हुए आपको प्रैक्टिस करा दिया जाएगा। लेकिन लॉन्ग रन में जो छात्र अभी हैं जिनको ये नहीं देना है वो भी इसको देखते रहेंगे और इसमें हम लोगों को सीखना है हर सिचुएशन में कि आखिर हम यहां पर कैसे। तो याद कर लीजिए कि कमजोर छात्र भी नौकरी ले सकते हैं, अच्छे छात्र को भी नौकरी नहीं हो सकता है, क्योंकि उन सारे में पढ़ाई के अलावा हमारा अपना एक प्लानिंग होता है, अपना एक टेक्नोलॉजी होता है, अपने आप को जो है ना हम कितना विश्वास में रखते हैं और एग्जामिनेशन हॉल में हम कितना इंटरेस्ट लेकर के एग्जामिनेशन देते हैं, उन सारे बातों को ऑप्शंस का हेल्प लेते हैं, ट्रिक्स का हेल्प लेते हैं, बेसिक मेथड से भी कुछ क्वेश्चन को बनाना पड़ जाता है। और आज के डेट में एसएससी खासकर क्या कर रहा है, तो आपका टाइम किल करने के लिए एक ही क्वेश्चन में 3-4 क्वेश्चन मिला देता है। जो पहले 3 क्वेश्चन पूछा जाता था, आज वो 3 क्वेश्चन एक ही क्वेश्चन में शामिल कर देता है। तो यहीं से तो आपका टाइम वो किल कर दिया, क्वेश्चन काफी लेंदी कर दिया। और दूसरी बात और टाइम किल करने के लिए डिजिट्स भी खराब देता है। बोलिए संख्या का एवरेज 5 संख्या का एवरेज 17 है, कैलकुलेशन आसान है, और बोलेगा 17 संख्या का एवरेज 13.923 ऐसा है, तो आपका वही क्वेश्चन तो है लेकिन क्वेश्चन भारी हो गया, टाइम किल बहुत ज्यादा करेगा। तो आजकल एसएससी 5 साल से यही काम कर रहा है। उन सारे बातों को समझना है कि आपको एसएससी क्या कर रहा है, रेलवे क्या कर रहा है या बैंक क्या कर रहा है ना। उन सारे बातों के अकॉर्डिंगली ही अपने आप को तैयार करना पड़ेगा। बोलते हैं ना कि ये आदमी आउटडेटेड हो गया, मीनिंग आज के समय के अनुसार नहीं है। मींस आज जो टेक्निकल अप्रोच है, देखते हैं आज बहुत सारे बच्चे हैं आज के जो हैं यंग जनरेशन, वो मोबाइल ऑनलाइन से ही ज्यादा काम करते हैं, वो कभी भी कैश लेकर नहीं चलते हैं, ज्यादा ऑनलाइन। लेकिन जो पुराने जमाने के ना वो ऑनलाइन नहीं करते हैं और ज्यादा कैश लेकर चलते हैं, वो सारा काम कैश में ही करते हैं। तो ये फर्क होता है। तो वो आदमी आउटडेटेड हुआ, आज ऑनलाइन का जमाना आ गया, तो ऑनलाइन में क्या है आपको जो है यंग जनरेशन बिल्कुल सटीक बैठता है और वो काम करता है ऐसा करके। तो जमाने के अनुसार आपको चलना ही पड़ेगा और जमाने के अनुसार जो चलेगा वही बहुत आगे बढ़ेगा। इसलिए यहाँ पर आपको सफलता तो निश्चित रखा हुआ है। हमसे कांटेक्ट में आप रहेंगे और हमारे लिए आपको कांटेक्ट का आधार ये है एक ऐसा कि झा क्लासेस पटना यूट्यूब चैनल है ना, इसको सब्सक्राइब करके आप जो है ना इस पर जरूर रहेंगे हमसे जुड़े हुए, क्योंकि इसमें अभी 750 प्लस वीडियोस ऑलरेडी आ चुका है ऐसा। तो आगे भी आता रहेगा और सभी रेलिवेंट वीडियोस है आपके कैरियर से रिलेटेड। इसमें कोई एक्स्ट्रा बात वाला वीडियो नहीं है, सब आपको जो है ना कुछ सिखाएगा ही और मैथ्स ही सिखाएगा, इस प्रकार का आपका दिया गया है। और जो बच्चे दूर में हैं और आप पढ़ना चाहते हैं कि नहीं ऑनलाइन हमसे पढ़ा जाए, तो उसके लिए यहाँ पर कैरियर एजुकेशन ऐप प्ले स्टोर से आप डाउनलोड कर लेंगे, कैरियर एजुकेशन ऐप, और इसी पर कोर्स को परचेज करेंगे। जब आप फिलअप कर लेंगे जो कोर्स लेना है, बाय का ऑप्शन आएगा, पेमेंट कर लेंगे और पेमेंट करने के बाद उस कोर्स को पढ़ सकेंगे आप ऐसा, ठीक है। और कोई भी दिक्कत होगा ना तो आप जो है इस नंबर पर व्हाट्सएप करेंगे, इस नंबर पर व्हाट्सएप कर देंगे, आपके प्रश्नों का आंसर दिया जाएगा, आपके क्वेरी का आंसर दिया जाएगा। कोई मैथ्स भी नहीं बनता है, आप इस पर पूछेंगे आपको बता जाएगा, ठीक है। वो चीज हो गया। और कुछ भी प्रॉब्लम है ना, तैयारी कैसे करना है, क्या करना है, नहीं करना है, हम इस ऑनलाइन कोर्स को कैसे परचेज करेंगे, कुछ भी है ना ये सब, तो जो भी आपके मन में होगा वो चीज आप इस पर व्हाट्सएप करेंगे, है ना, ये व्हाट्सएप के लिए दिया गया है, व्हाट्सएप कर लेंगे, आपका जो है यहाँ पर आंसर मिल जाएगा और उसके अकॉर्डिंगली आप काम करें। चलिए थैंक यू। अब हम लोग एसएससी सीजीएल के लिए लगातार इसमें जो है ना क्वेश्चंस को लाएंगे, तो ठीक है, उस पर आप थोड़ा सा वेट करते रहेंगे और इसी में जो है हम लोगों को पता भी आपको चलता रहेगा। जब उसको सब्सक्राइब कर लेते हो तो आपको पता चल जाएगा कि कब ये कोर्स आने वाला है। थैंक यू।